नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल हक है हमारा में। ये तो हम सभी जानते हैं कि चुनाव से पहले जितने भी वादे किए जाते हैं उनमें ज्यादातर झूठ होते हैं। जैसे कि आपने पहले भी देखा होगा, जो भी बड़े नेता वादा करते हैं कि हम आपके लिए ये करेंगे, आपके लिए वो करेंगे, और सरकार बनने पर उसमें से कुछ ही वादे पूरे होते हैं, बाकी सब झूठ निकलते हैं। कोई वादे पूरे नहीं किए जाते। इसी तरह से आपने देखा भी होगा, पहले जो सबसे पॉपुलर वादा रहा था वो ये जो चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, उतने भी हम रुपये ले आए ना, तो भी हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाएगा। इतने रुपये। और पूरे देश ने सोचा कि बस अब हमारी गरीबी बिल्कुल निकलने ही वाली है और हमारे पास 15 लाख आने ही वाले हैं। और उसके बाद क्या किया गया? जनधन खाते खोलने के लिए बोल दिया गया। फिर तो जनता का विश्वास बिल्कुल और ज्यादा पुख्ता हो गया कि बस अब तो इन खातों में 15 लाख आ ही जाएंगे। और चुनाव होने के बाद, जीतने के बाद क्या होता है आप खुद ही देखिए। 15 लाख रुपए अकाउंट में क्यों नहीं आ रहे? देखिए, ये जुमला है। किसी के अकाउंट में 15 लाख रुपया कभी नहीं जाता, वो उनको भी मालूम है और आपको भी मालूम है, देश की जनता को भी मालूम है। किसी को कैश कभी नहीं दिया जाता, वो सबको मालूम है। ये भाषण देने का एक तरीका है, एक जुमला है। जी हाँ दोस्तों, इन सबको भाषण देने का एक तरीका, एक जुमला बता दिया जाता है। और इसी तरह से योगी आदित्यनाथ जी ने भी कहा था कि हमारी सरकार में हर साल 10 लाख नौकरियां दी जाएंगी। और हम लोगों का प्रयास होगा कि एक वर्ष में हम लोग 10 लाख, इस वर्ष 10 लाख युवाओं को प्रशिक्षित करके उन्हें रोजगार और स्वावलंबन की ओर अग्रसर करने में अपना योगदान दे सकें। हालांकि कहा तो ये गया था कि हम 5 साल में 70 लाख नौकरियां देंगे। अगर उन्हीं की बात पे अटल रहा जाए तो 10 लाख की बात में लगभग 5 साल में 50 लाख तो होता ही है। और आगे होता क्या है ये देखिए। प्रदेश के अंदर पारदर्शी भर्ती की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। 4.5 लाख नौजवानों को प्रदेश के अंदर सरकारी नौकरी दी गई। जी हाँ दोस्तों, 50 लाख की जगह 4.5 लाख का झुंझुना जनता को पकड़ा दिया जाता है। और 4.5 लाख में लगभग 2 लाख से भी ज्यादा संविदा की भर्ती होती है। इस तरह से आप जान सकते हैं कि सरकार किस तरह से झूठ बोलती है, ये नेता कितने बड़े झूठे होते हैं और जनता को किस तरह से बेवकूफ बनाया जाता है। हालांकि ये सब पुराने वादे हैं, हम नए वादों की तरफ चलते हैं। हाल ही में अखिलेश यादव जी ने जनता के लिए एक वादा किया है जो कि हर व्यक्ति को सुनना चाहिए। सुनिए इसको। जहां सुधार किया जाएगा, वहीं समाजवादी पार्टी ने फैसला लिया है कि जिनके पास वर्तमान में घरेलू बिजली के कनेक्शन हैं, उनके बिजली के बिल में जो नाम लिख करके आता है वही नाम लिखाएं। समाजवादी पार्टी कल से इसका अभियान चलाने जा रही है कि 300 यूनिट जो लोग चाहते हैं उन्हें फ्री मिले, उनके लिए नाम रजिस्टर करने का काम, फॉर्म भरने का काम कल से इस अभियान को समाजवादी पार्टी शुरू कर रही है। इसीलिए मेरी अपील है, जिनके पास वर्तमान में घरेलू बिजली के कनेक्शन हैं, उनके बिजली के बिल में जो नाम लिख करके आता है वही नाम लिखवाएं। और जिनके पास अभी घरेलू कनेक्शन नहीं है पर जो भविष्य में लेने वाले हैं, वो सभी लोग राशन कार्ड या आधार कार्ड में लिखा हुआ नाम ही लिखवाएं। ये अभियान समाजवादी पार्टी का कल से शुरू होने जा रहा है। 300 यूनिट मुफ्त पाएं, नाम लिखाएं और नाम न छूट जाए। जी हाँ दोस्तों, पहले नेता तो सिर्फ ये कहते थे कि अगर हमारी सरकार बनी तो हम आपके लिए ये करेंगे, हम आपके लिए वो करेंगे। उसके बाद वो झूठे निकलते थे। लेकिन अखिलेश यादव जी ने तो साफ साफ बोल दिया है, अभी सरकार बनी भी नहीं है और ये बोल दिया गया कि आप जाइए, फॉर्म भरिए और 300 यूनिट बिजली फ्री पाइए। क्या ये 300 यूनिट बिजली आपको मिलने वाली है? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इस बीच में आपको बताता हूँ कि इस बीच में होगा क्या। जो देश की गरीब जनता है, जो उत्तर प्रदेश की गरीब जनता है, वो क्या करने वाली है? वो अब अपना सारा काम धाम छोड़ के सबसे पहले साइबर कैफे या जन सेवा केंद्र पर जाएगी और अपना फॉर्म भरेगी। इस प्रोसेस में लगभग 50 से 60 रुपए इजीली उसके खर्च हो जाएंगे अगर फॉर्म की फीस नहीं रखी जाती है तो। अगर फॉर्म की फीस रखी जाती है तो ये खर्च और भी बढ़ जाएगा और उसके बाद लोगों को लगेगा कि हमने फॉर्म भर दिया है, अब हमें 300 यूनिट बिजली फ्री मिलने वाली है।
अगर इसको हम आगे लेके चलें, अगर सरकार नहीं बनती है फिर क्या बोला जाएगा, आप खुद ही सोच सकते हैं कि उसके बाद क्या बोला जाएगा आपसे बोला जाएगा कि हमारी सरकार ही नहीं बनी तो हम आपको 300 यूनिट बिजली फ्री कहां से दे। और अगर सरकार बन जाती है फिर तो इस पे मुद्दा होगा कि भाई दे भी देंगे या नहीं देंगे, वो तो उनकी मर्जी है, क्योंकि ये कहना बिल्कुल भी सही नहीं है कि उन्होंने बिल्कुल सही कहा है या अपने वादे पे अड़े रह सकते हैं। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इस देश की जनता का शोषण हमेशा से होता आ रहा है और आगे भी इसी तरह से चलने वाला है। देश की जनता इन सब के वादों में फंसती चली जाती है और अपना पैसा और अपना समय इस तरह से ही बर्बाद करती रहती है। हालांकि अखिलेश यादव जी 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे या नहीं, लेकिन एक बात तो तय है, अगर उनकी सरकार नहीं बनी तो मैं ये गारंटी से कह सकता हूँ कि वो कोई बिजली फ्री नहीं देने वाले। जिस तरह से उन्होंने कहा कि मैं आपको 300 यूनिट बिजली फ्री दूंगा और फॉर्म भर दीजिए, और ये भी सस्पेंस रखा है कि उन्होंने ये बिल्कुल नहीं कहा कि सरकार बनने से पहले ही दूंगा या सरकार बनने के बाद दूंगा। और आपको लग रहा होगा कि ये तो 300 यूनिट बिजली हमें फ्री मिल ही गई, ऐसा नहीं है। एक बार फिर से ये वीडियो सुनिए और फिर से सोचिए।